Hello everyone, after a long time, welcome back in MSNC classes Sara. I am Pritam sir and I am going to discuss about objective questions of derivative और ऑलमोस्ट ज़्यादातर हम लोग उन्हीं सब क्वेश्चंस पे स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड के जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो जो क्वेश्चन का प्रेडिक्शन है या जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उन क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। देन फाइंड dy बाई dx, y का अवकलज x के सापेक्ष, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करके थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग सेक इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला जानते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखें। जैसे मान लो यहाँ पर अगर सेक इनवर्स p बाई क्यू रहेगा, ठीक है, और कोई पूछेगा कॉस के फॉर्म में चेंज करो तो कॉस इनवर्स इसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज करो तो q बाई पी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन है। अब इसको लिखो अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन एंड इसको एज इट इज साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब आपको पता होगा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं इनवर्स ट्रिगो में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो इसको थोड़ा सा x बोलो, टोटल को x बोलो। ये टोटल जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस वन, इसको x बोलो। साइन इनवर्स x तो सेम ये यहाँ पर भी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई टू, तो y इज इक्वल्स टू हो गया पाई बाई टू। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, एज वी नो दैट पाई बाई टू इज कांस्टेंट टर्म, सो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। ये आंसर हो गया। अब जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन से क्या मतलब है, जो ऑप्शन होगा उसमें मैच करवा देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी के लिए क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। आगे ईयर लिखते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। क्वेश्चंस फोन में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी 2009 में ही आया है, 2009 में भी ये भी सवाल आया है। y इज इक्वल टू y, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा है, तो आज का दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो सेक सेक tan इनवर्स x, देन फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx का मान निकालना, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, टाइम लगेगा, तो लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको तो पहले d सेक tan इनवर्स x बाई सेक स्टार पे ब्रेक करो इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे d tan इनवर्स x, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से जाएगा। ये कौन सेक स्टार को फॉलो कर रहा है, जो स्टार वाला रूल है उसमें सेक स्टार, तो सेक स्टार बाई डी स्टार, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से श्रृंखला नियम से tan स्टार में आएगा तो dx लिखेंगे। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू सेक x का सेक x इंटू tan x होता है, तो सेक x मतलब ये तो x है ना, वही ना, सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x मतलब tan इनवर्स x। ये x का काम कर रहा है, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x,
तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एक्स मीन्स ये, और टैन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक टैन इनवर्स एक्स को y लिख सकते हैं वाई एक्स। कैसे वाई एक्स हो गया, y ये सेक टैन इनवर्स एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है y, तो y हो गया, और ये टैन इनवर्स टैन एक्स तो x हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान देना है क्वेश्चन में टैन सेक टैन इनवर्स एक्स की जगह पे ना इसको y जो है यहाँ पर रख दिए हैं, और टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो एक थीटा जब x है तो x हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेते रहो क्वेश्चंस का, या बैक कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। एक ऑब्जेक्टिव का अलग से कॉपी बना लीजिए, ठीक है, और जिस पे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2010 में, 2010 में ये सवाल पूछा हुआ है बाबू। ये y इज इक्वल्स टू लॉग x पावर x दिया हुआ है, और डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या कि y इज इक्वल टू लॉग m पावर m पे है, आप लोग पता होगा लॉगरिथम ऑफ m पावर n इज इक्वल टू फार्मूला होता है n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m होता है। तो जब n इंटू लॉग m ये फार्मूला हो गया लॉग में, लॉग m टू द पावर n का n इंटू लॉग m, इसको क्या लिखेंगे लॉग m पावर n। देखिए यहाँ पे m के जगह पे भी x है और n के जगह पे भी x दिख रहा है, तो लिखेंगे x इंटू लॉग x। आ रहा है समझ में? फिर से एक बार लॉग m पावर n, तो m की जगह पे x है, n की जगह पे भी x है। अब डिफरेंशिएशन करो और लेबनिज का प्रोडक्ट रूल, लेबनिज का गुणा नियम लगाओ, u इंटू v पे ब्रेक करो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा इंटू में प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, पहला इंटू में, पहला मतलब x, dy बाई डी एक्स मैंने y का पहला जिसके सापेक्ष डी एक्स बाई डी एक्स का 1, तो 1 में लॉग x में मल्टीप्लाई करिएगा लॉग x हो जाएगा, प्लस लॉग x का 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स कट गया। अब ऑप्शन में यहाँ पर वैल्यू कितना है लॉग x प्लस 1, ये तो डिवाइड मतलब कट गया, कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। लेकिन ऐसा है कि ऑप्शन में 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस 1 नहीं आ रहा है, इसको क्या करो लॉग एक्स और प्लस लॉग ई, ध्यान रहे लॉग ई का वैल्यू होता है 1, ये 2010 में सवाल आया हुआ है। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 की जगह पे लॉग ई डाल दिए। अब आपको पता होगा एक और फार्मूला लॉग एम प्लस log n is equals to log m into n, log m plus n is equal to log m plus log n is equal to log m into n। तो यहाँ पर dy by dx is equals to log m plus log n, log mn तो log x e बोलो या ex बोलो, mn या nm, बात तो एक ही है। तो ये ऑप्शन में आपका मिलेगा, 2010 में आया हुआ सवाल है। आई होप दिस इज क्लियर। लॉग 1 की जगह पे लॉग ई रखे हैं, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n, लॉग x इंटू ई बोलो या e इंटू एक्स बोलो, सेम चीज है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 14 में पूछा हुआ है, 2014 में आया हुआ है, टोटल बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर और 15 में भी आया हुआ है, 2014 में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है आपका, 2014 में और 2015 में। डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा गौर करोगे यहाँ पर हमको पता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रहे, निगेटिव भी रहे, उसमें करेंगे क्या डिफरेंशिएशन ऑफ tan x टोटल के होल स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि साइन पावर n थीटा को साइन थीटा होल टू द पावर n लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर साइन पावर n थीटा को साइन थीटा पावर n लिख सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के
टोटल रेशियो के लिए काम करेगा। जैसे साइन के लिए काम किया तो कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट सबके लिए सेम होगा। तो टेन एक्स होल टू दी पावर 2 लिख दिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो स्टार पावर एन, अब फंक्शन पावर नंबर हो गया, फलन के पावर संख्या हो गया, तो ये स्टार के पावर एन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टेन एक्स, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से डी टेन एक्स बाई डी एक्स, टेन स्टार ऐसे ही डी एक्स नहीं, डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर रहे हैं, स्टार पावर एन, एन स्टार एन माइनस वन पावर वन यहाँ पे हिडन है, और सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब क्या करो, टू सेक एक्स, इसको एक साथ और टेन एक्स में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। फिर से एक बार स्टार पावर एन डी स्टार, जो नीचे हुए ऊपर चेन रूल से डी एक्स स्टार पावर एन एन स्टार एन माइनस वन से टेन एक्स का, सॉरी यहाँ पे सेक एक्स तो नहीं है ना, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। देखिए दो बार, एक बार रिपीट किए तो दोबारा पता चला। तो चलिए टेन स्टार पावर एन नीचे डी स्टार, सॉरी हमको लगा सेक एक्स है, सेक एक्स का फॉर्मूला लिख दिए थे, बस हो गया इतना ही आंसर है। स्टार एन माइनस वन टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चल रहा है 14 और 15 दोनों में सवाल आया हुआ था, ठीक है। अब देखिए 15 में एक और सवाल पूछा हुआ है 2015 में 5 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट। हमको ऑप्शन से क्या मतलब है, कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑप्शन 4 को लिखेंगे, अरे ऑप्शन का सहारा क्या लेना। यहाँ पे ये देखिए कि आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूफ भी किया गया होगा एक्सरसाइज 5.3 के थ्योरी में, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट देखो ना बाबू कौन ऑप्शन में मैच कर रहा है, उसी पे टिक लगा देना। ये तो फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स एक्स रहता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स रहता 1/x इंटू 1√x स्क्वायर माइनस 1, जैसे रहेगा वो फार्मूला पुट कर देंगे। तो ये सब फार्मूला तो आप लोग याद ही रखो, फार्मूला तो 5 6 7 8 तो डायरेक्ट फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये भी 15 में पूछा हुआ है 2015 में, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सेम ऐसे ही सवाल दिया है प्लस कॉस इनवर्स। अभी तो बताया ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो इसको लिखोगे डी पाई बाई 2 डी बाई डी एक्स, तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन जीरो, जीरो ऑप्शन में जा रहेगा, टिक कर दोगे, ठीक है। 15 में एक और सवाल पूछा हुआ है 15 में, क्वेश्चन नंबर 7, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, क्या पूछा हुआ है एक्स क्यूब। अब साइन स्टार को फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, कैसे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब, साइन स्टार नीचे डी एक्स क्यूब, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू साइन का कितना होता है कॉस, स्टार एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ऑप्शन जहाँ रहेगा टिक करोगे। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन किया गया बाबू, टोटल क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, सिलेबस तो एक ही है। अब आगे चलते हैं, 16 में सवाल आया हुआ है, 16 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है 2016। एक क्वेश्चन नंबर आज का 8 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ, हम बोले नहीं फार्मूला याद रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और एक पूछा हुआ है 9 नंबर, 16 में पूछा हुआ है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष। 2 क्वेश्चन दिया, इसका फार्मूला कितना होता है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो ऑप्शन रहेगा टिक कर दोगे। साइन 3 फार्मूला पाई बाई 2 वाला होता है इनवर्स ट्रिगो में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, उस पर क्वेश्चन भी बना है,
tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स पाई बाई टू एंड cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स ऑल्सो पाई बाई टू। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू if with respect to x. Pi by 2 is a constant term and as we know that the derivative of any constant term is equals to 0, मतलब किसी भी अचर पद का अवकलज शून्य होता है तो डायरेक्ट 0 लिखोगे। अब जो ऑप्शन रहेगा उस पर टिक कर दो। बहुत ईजी है। अब आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी से बताइएगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आप नहीं जानते हैं या क्लास में नहीं पढ़ाया गया। ये क्या नया रूल अप्लाई किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। फिर भी आप वीडियो को देख करके थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का आदत डालिए। जितना जल्दी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना बेटर तैयारी होगा 22 के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर, ये भी 2016 में ही पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू cos ऑफ log x। डिफरेंशिएट करो इसको इजीली, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू डी। y का वैल्यू हम डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया ना, अभी मत बोलना कमेंट में कि सर बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं। हम तो सारा चीज पढ़ा चुके हैं, स्टार रूल चेन रूल तो डायरेक्ट चल रहे हैं। डी लॉग एक्स सॉरी डी कॉस लॉग एक्स, कॉस स्टार को फॉलो कर रहा है तो नीचे लॉग एक्स, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से, तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन तो लिख दिए, स्टार तो ये है तो यहाँ पर हो गया लॉगरिथम ऑफ एक्स और इंटू लॉग एक्स काउंट में एक्स टोटल डिवाइड में एक्स भी लिख सकते हो, सिंपल। अब इसको एक नंबर का कहो या 2 नंबर का कहो, या ऑब्जेक्टिव में 16 में सवाल आया हुआ है। अब आपका एक और 16 में क्वेश्चन आया है एक्स क्यूब, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएगा 5.7 में, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज, when y is differentiated with respect to x then we write dy by dx, and if dy by dx is also differentiated with respect to x then we get d2y by dx square। नहीं, ये सेकेंड ऑर्डर, ये d के जो पावर है वो ऑर्डर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से प्रथम कोटि का अवकलज। डायरेक्ट करो ना, एक्स क्यू का कितना 3x², कौन फॉर्मूला x पावर n लगा है। अब लिखेंगे फिर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी हुआ है, अगेन एक बार फिर लिखेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कुछ भी बोलो, 3 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का कितना बाबू 2x, तो हो जाएगा 6x। तो ये ऑप्शन नंबर जो भी है उस पर टिक लगा, तो ए बी सी डी। 16 का क्वेश्चन इतना बना हुआ है। एक 2018 में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको इरेज करते हैं तब लिखते हैं 6x आंसर है इसका, ठीक है। x की 3x², 3 बार x² 2x, तो 3 दूनी 6x हो गए। लास्ट क्वेश्चन आज का 12 नंबर सवाल, क्वेश्चन कह रहा है 3 sec इनवर्स x, 3 sec इनवर्स 1 बाई x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये क्वेश्चन जो है 18 में आया हुआ है, 18 के सी नंबर सेट में आया हुआ है, ठीक है। 3 sec इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। एक काम करते हैं, आपको साइन 3a का फॉर्मूला पहले यहाँ पे साइड में बताते हैं। 11th क्लास साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन Q। 3x पहले रहता है ना, तो थोड़ा सा इस एक जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं। अब करो क्या, आपको अभी पता है कि अगर सेक इनवर्स 1 बाई एक्स रहेगा तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स एक्स, मतलब 1 बाई एक्स रहेगा पलट जाएगा, p बाई क्यू रहेगा q बाई p हो जाएगा, m बाई n रहेगा, कॉस इनवर्स में चेंज करोगे m बाई n को n बाई m,
एल बाई एस रहेगा तो एस बाई एल हो जाएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पर 3 थोड़ा सॉल्व करें तो 3 और इसको कॉस इनवर्स लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। और इसमें माइनस साइन इनवर्स, एक काम करते हैं इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से, तो ऑब्जेक्टिव है 18 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर 3x निगेटिव है तो हो गया पॉजिटिव, हाई 4x क्यूब के आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। एक बार और यहाँ पर 3 सेक इनवर्स 1 बाई एक्स को 3 तो ये बेचारा कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये फार्मूला होता है, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना। अब इसमें हम कर रहे हैं पहले सोच रहे हैं कि 3x पहले रहे तो माइनस कॉमन ले लिए हैं। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको बताया गया होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिगोन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए याद रखो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणा नहीं हो रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स फार्मूला होता है और वो माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो हो गया आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर क्या करो, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ के लिए, इसमें इसके लिए नहीं, अब यहाँ पे इसको ले रहे हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आएगा साइन तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 बोला, कुछ भी बोलो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 cos इनवर्स x, इसको जब कहते हैं रखो, प्लस साइन इनवर्स 3 x के जगह पे साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब, मतलब x के वैल्यू साइन थीटा तो x क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब देखो बाबू गौर से, 3 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स एज इट इज बाहर का बाहर रखो, और यहाँ पर आपका 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3 है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा और करिए, यहाँ पर साइन 3a का फॉर्मूला लगा है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। अब देखिए इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो हो जाएगा 3 थीटा। एक लाइन आगे बढ़िए यहाँ पर, तो 3 cos इनवर्स x प्लस 3 थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर हो गया 3 साइन इनवर्स x। अब 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2, तो 3 और उसका फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। अब जो भी आंसर है ABCD डोंट नो, जो भी है अपने मिला के लिख लो। तो ये क्वेश्चन था 18 के सेट नंबर सी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा बनवाए जाएंगे जो ऑलमोस्ट बिहार बोर्ड में पूछे गए हों या पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।